हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है और स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में हम अभी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट किए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम उनके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए आप लोग। तो स्टूडेंट, जो इसका थर्ड पार्ट है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये। तो समझते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। स्टूडेंट, एक टू डिजिट नंबर है जिनके जो डिजिट है, डिजिट का सम आपको 9 गिवन है क्वेश्चन में। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्या बोला है इसमें, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर, वो डबल होगा किसके, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब हम डिजिट का ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो उस नंबर का वो ट्वाइस होगा। तो फाइंड द नंबर, तो आपको वो टू डिजिट नंबर फाइंड करना है, वो नंबर क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए, आप ऐसे जो टू डिजिट नंबर होंगे जिनके डिजिट का सम 9 होगा, वो देखिए वो क्या हो सकते हैं। जैसे हमने बोला 81, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं टू डिजिट नंबर। जैसे हमने बोला 27, तो जब इसे हम 2 प्लस 7 डिजिट का सम करेंगे तो ये भी 9 आएगा। तो इस तरह से ही वो कोई टू डिजिट नंबर है और वो नंबर हमें नहीं पता है, वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर बी। हमने जो है, जो टू डिजिट नंबर है उसका यूनिट डिजिट को मान लिया एक्स। नाउ स्टूडेंट देखिए, हम लेट द, नेक्स्ट हम लेट द, अब टेंस डिजिट, जो टेंस डिजिट होगी, टेंस डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर बी, वो उसे हमने माना y। तो अब देखिए स्टूडेंट, तो इन दोनों डिजिट से, यूनिट डिजिट x और y डिजिट से जो एक टू डिजिट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखिए आप। तो इसे हम ओरिजिनल नंबर बोलेंगे। तो स्टूडेंट, इसे हम बोलेंगे ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। तो देखिए ओरिजिनल टू डिजिट नंबर स्टूडेंट कैसे बनाएंगे हम, वो देखिए हम। यूनिट डिजिट में हमने x माना है, तो x को हम यूनिट डिजिट में लिखेंगे। नाउ प्लस y है, उसे हमने टेंस डिजिट में माना है, तो y यहां पर आपका टेंस डिजिट में आ जाएगा। और स्टूडेंट, एक चीज आपको केयरफुली माइंड में रखना है कि जो टेंस डिजिट होगी उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 10y प्लस एक्स। तो स्टूडेंट, ये 10y प्लस एक्स, ये वो टू डिजिट नंबर है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओरिजिनल टू डिजिट नंबर बोलेंगे इसे। नाउ स्टूडेंट, आगे क्या बोला है, 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो स्टूडेंट, इन डिजिट को अगर हम रिवर्स कर दें, मींस यूनिट को टेंस डिजिट में लिख दें और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट में लिख दें, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो अभी हम देखते हैं। पहले आप देखिए, ऑन रिवर्सिंग द, ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, द डिजिट्स, द टू डिजिट नंबर इज, तो टू डिजिट नंबर होगा डिजिट को रिवर्स करके। तो स्टूडेंट, जो अभी हमारा यूनिट डिजिट था ये हमारा टेंस में चल जाएगा, और जो टेंस डिजिट था उसे हम यूनिट डिजिट में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आप, हमने अब यूनिट डिजिट में हमारा y हो गया नाउ, प्लस, और टेंस डिजिट हमारी x हो जाएगी। और मैंने आपको बताया टेंस डिजिट में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस y। अब स्टूडेंट, इसे ये जो नंबर है ये वो टू डिजिट नंबर है जो डिजिट को हमने रिवर्स करके बनाया। नाउ स्टूडेंट, अब आप केयरफुली सुनिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस नंबर। तो स्टूडेंट, ये जो नंबर है, जो टू डिजिट नंबर है,
9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। तो स्टूडेंट पहले हम ये नंबर को लिखते हैं x 10y प्लस x। तो स्टूडेंट ये वो नंबर है जो ओरिजिनल नंबर है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो नंबर है ये डिजिट को जब हमने रिवर्स किया था ये वो नंबर होगा 10x प्लस y। अब स्टूडेंट आप केयरफुली सुनिए, तो क्या बोला गया है 9 टाइम्स दिस नंबर इज, जो इस नंबर का 9 टाइम्स है, यानी जो ओरिजिनल नंबर है इसका जो 9 टाइम्स है वो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो जो डिजिट को रिवर्स करके आया नंबर है उसके ट्वाइस के बराबर है। इस तरह से स्टूडेंट इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 9, अब 9 जो ब्रैकेट के बाहर होता है तो इसकी मल्टीप्लाई हम 10y से भी करेंगे और x से भी करेंगे। तो देखिए 9 10 जा 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इज इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई 10x से भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई y से भी होगी, तो 2 10 जा 20 20x प्लस 2 इंटू वाई 2y। नाउ स्टूडेंट इसके बाद में देखिए लेफ्ट साइड में हम x वाली टर्म लिख देते हैं 9x प्लस का 20 जब इक्वल प्लस का 20x इक्वल टू राइट साइड से जब लेफ्ट में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 20x इज इक्वल टू, नाउ इक्वल टू के राइट साइड में 2y है तो पहले आप इसे लिखेंगे 2y, और प्लस का 90y यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इसे जब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 90y हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अब प्लस माइनस माइनस 20x में से जब हम x को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 20x माइनस 9x तो ये आपका हो जाएगा 11x, साइन आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू, और 90y में से जब हमने 2y माइनस किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 90y में से 2y जाएगा तो ये 88y हो जाएगा और साइन आएगा बड़ा साइन माइनस का। स्टूडेंट माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते। अब देखिए आप x इक्वल टू हो जाएगा आपका 88y अपॉन 11 से इसे कैंसिल कर देते हम, तो 11 8 88 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 8y। तो स्टूडेंट इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट दूसरा आपको क्या बोला गया है, एंड एक दूसरी जो इक्वेशन हमारी बनेगी, दूसरी इक्वेशन में आपको बोला है जो ये 2 डिजिट नंबर है इन डिजिट का सम कितना है 9। तो एक सिंपल इक्वेशन आपकी बन जाएगी यूनिट डिजिट प्लस 10 डिजिट का सम है 9, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। नाउ स्टूडेंट ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम जो x की वैल्यू आई है हमारी 8y, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए सेकंड इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। नाउ x की वैल्यू हम पुट करेंगे 8y, तो यहां पर हो जाएगा 8y प्लस, और यहां से y हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं इक्वल टू 9। नाउ स्टूडेंट 8y प्लस y हमारा हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, और y इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा यहां से 1। तो y की वैल्यू हमारी यहां से आई है 1। अब स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू आने के बाद अब हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो आप, तो x इज इक्वल टू 8y है, 8 इंटू वाई की वैल्यू 1 हमने पुट कर दिया, x इक्वल टू हमारा आ गया 8 1 जा 8। तो इस तरह से स्टूडेंट x और y की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। और x और y हमने क्या माना था, यूनिट डिजिट को हमने x माना था 2 डिजिट नंबर का, और 10 डिजिट को हमने माना है y। तो देखिए अब जो 2 डिजिट नंबर होगा, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर होगा, क्या होगा वो, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर तो क्या होगा, तो 2 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट हमारे पास में क्या है x, तो हमने x लिखा है यहाँ पर, प्लस, और 10 डिजिट हमारे पास कितनी आई है
1, 10 डिजिट 1 है, तो इसे जो है 1 मैंने आपको बताया था 10 डिजिट में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8, तो यहां से आपका आ जाएगा स्टूडेंट 18। तो स्टूडेंट 18 वो 2 डिजिट नंबर है जिनमें डिजिट का सम कितना है 9 है। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 18 में देखो 1 प्लस 8 अगर हमने ऐड किया तो 9 तो हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। मारो पहले पहुंच। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड के यूज करके भी कर सकते थे, पर स्टूडेंट इसे हमें ज्यादा सिंपल लगा कि हमने x की वैल्यू को एज इट इज सेकंड इक्वेशन में पुट करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो स्टूडेंट वैसे भी जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बोला होता है, सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें आप किसी भी मेथड से कर देंगे तो आपका क्वेश्चन वो सही होगा। नाउ स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को जो है टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझिए आप, मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए, मीन्स पैसा निकालने के लिए। तो शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला कि जो है उसे सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट ही देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, अब मीना को जो है टोटल नोट्स मिले 25, तो आपको फाइंड करना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। तो स्टूडेंट आपको फाइंड करना है कि उसे 50 रुपीज के नोट कितने मिले और 100 रुपीज के नोट कितने मिले। तो देखिए स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है, हमने किया लेट मीना रिसीव्ड रुपीज 50 नोट्स। तो स्टूडेंट हमें नहीं पता है कि 50 रुपीज के कितने नोट मिले, तो हमने उसे मान लिया एक्स नोट उसे मिले हैं 50 रुपीज के। नाउ लेट मीना रिसीव्ड रुपीज 100 नोट्स, रुपीज 100 के नोट्स मान लेते हैं उसे मिले हैं वाई। नाउ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो उसे जो टोटल 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट मिलाकर के टोटल नोट मिले हैं 25। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी x जो कि नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज के नोट है प्लस y जो कि 100 रुपीज के नोट है, और दोनों टाइप के नोट को ऐड करके टोटल नोट मिले हैं 25। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी है। तो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी उसे आप केयरफुली सुनिए। अब 50 रुपीज के देखना 50 इंटू 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं x नोट है, तो हमने 50 की मल्टीप्लाई की x है। तो स्टूडेंट ये वो सम है जो 50 रुपीज के नोट से मिलके बनेगा। नाउ 100 रुपीज के नोट है y, तो 100 इंटू वाई हो जाएगा, और ये सम वो है जो 100 रुपीज के नोट से मिलके बना। तो स्टूडेंट 50 रुपीज के नोट से जो सम बना है और 100 रुपीज के नोट से जो सम बना है, तो टोटल जो सम है वो कितना है 2000 रुपीज, क्योंकि मीना ने जो विड्रॉ किए हैं 2000 रुपीज तो किए हैं। तो इस तरह से आपका जो ये इक्वेशन बनेगी। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। नाउ स्टूडेंट अगर पूरी इक्वेशन सेम टेबल से कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल कर देते हैं, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं। तो देखिए 50 1 जा 50, 52 जा 100, नाउ 54 जा 200, और ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी ये बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। नाउ हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ चुकी हैं, तो स्टूडेंट इसे हम एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यह हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें स्टूडेंट आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा, बस आपको कैलकुलेट सही करना है। तो देखिए तो यहां पर हमने सेकंड में से फर्स्ट को किया है, तो सेकंड को हम ऊपर लिखेंगे सेकंड इक्वेशन को x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब इसे हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो नाउ स्टूडेंट जो नीचे वाली टर्म्स आई हैं
इनका रिवर्स करते हैं साइन, माइनस, या प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। तो ऊपर x का साइन है प्लस, नीचे माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस ये एलिमिनेट हो गया। नाउ प्लस 2y और माइनस का y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2y में से जब y कैंसिल होगा तो 1y होगा, मींस y लिख देंगे उसे हम। और इसमें देखिए आप प्लस का 40 माइनस का 25, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 25 जाएगा तो आपका यहाँ से 15 आ जाएगा और बड़ा साइन माइनस, और स्टूडेंट बड़ा साइन आपका प्लस का ही है 40 का, तो इसमें जो है आपका y इक्वल टू 15 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो y की वैल्यू हमारी है 15, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट अब x की वैल्यू हमें नहीं पता है, x की वैल्यू हम x को एज इट इज लिख देंगे, प्लस y की वैल्यू 15 है, इसे हम पुट कर देते हैं इसमें, इक्वल टू 25। अब देखिए स्टूडेंट x इज इक्वल टू 25 प्लस का 15 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और x इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से 10। तो इस तरह से स्टूडेंट x की वैल्यू हमारी 10 आई और y की वैल्यू हमारी 15 आ चुकी है। तो स्टूडेंट इसके बाद में आप लोग लिख दीजिए she got rupees 50 notes, 50 notes, उसे 50 रुपीज के कितने नोट मिले, तो हमने उसे x माना था और x की वैल्यू हमारी 10 आई है, तो 10 नोट्स, एंड यहां पर लिखना एंड she got rupees 100 नोट्स इज इक्वल टू 100 रुपीज के नोट हमने y माने थे, तो y हमारा कितना आया है 15 नोट्स। तो स्टूडेंट इस तरह से केयरफुली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो स्टूडेंट एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जहां से बुक लेते हैं, तो उसमें जो है फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और स्टूडेंट 3 डेज के बाद में जितना भी डेज एक्स्ट्रा डेज हम बुक रखेंगे तो उसका चार्ज अलग है पर डे का। नाउ सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने जो पे किया 27 रुपीज, एक बुक को उसने रखा था 7 डेज। नाउ व्हाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। और सुशी ने जो है किसी बुक के लिए 21 रुपीज पे किया और उसने उस बुक को रखा था 5 डेज। नाउ फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो स्टूडेंट आपको उसका फिक्स चार्ज भी फाइंड करना है और ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज होगा वो भी आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और अभी प्रीवियस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया था, तो देखिए आप। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी। फिक्स्ड चार्ज को हमने माना ₹x एंड लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी, उसे हमने माना ₹y। तो स्टूडेंट अब देखिए आप, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है। नाउ स्टूडेंट देखिए आप, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने किसी बुक को 7 डेज रखा है और उसने उसके लिए पे किया है 27 रुपीज। तो देखिए, तो फिक्स चार्जेस तो पे करना ही है जो कि 3 डेज के लिए है, x प्लस, तो स्टूडेंट x जो है उसने फिक्स चार्ज पे किया जो कि 3 डेज के लिए था, तो x तो ये ऐसे ही आएगा, प्लस नाउ स्टूडेंट उसने x रुपीज पे किया जो कि 3 डेज के लिए था। नाउ उसके बाद एक्स्ट्रा उसने कितने डेज के लिए रखी है, जब 7 डेज में से 3 डेज हम माइनस करेंगे तो 4 डेज उसने एक्स्ट्रा रखे हैं, तो 4 इंटू और एक ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज है ₹y, तो 4 इंटू y, तो ये टोटल उसका चार्ज हो जाएगा 7 डेज का जो जितना उसने बुक रखी है, तो इसका उसने चार्ज पे किया है ₹27। इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27।
तो स्टूडेंट ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और उसी तरह से स्टूडेंट एंड दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है देखो आप, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। और सुशी ने जो है किसी बुक के लिए ₹21 पे किए हैं और उसने बुक को रखा था 5 डेज। तो एक्स तो वो भी फिक्स चार्जेस तो उसे भी पे करना है। तो ये जो फिक्स चार्ज पे किया है 3 डेज के लिए क्या है, नाउ स्टूडेंट उसने 5 डेज के लिए बुक रखी है, तो 3 डेज का तो चार्ज उसने पे कर दिया, एक्स्ट्रा डेज कितने रखे उसने 2 डेज। तो 2 डेज का वो जो है ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज पे करेगी 2 डेज के लिए। तो 2 इंटू वाई, नाउ स्टूडेंट सुशी ने कितना पे किया है टोटल चार्ज 21। इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट देखिए आप, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमारा x वाली जो टर्म है x ही है, और सेकंड इक्वेशन में भी x वाली टर्म हमारी x ही है, तो इसे हमें बराबर बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्टली हम माइनस कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ऊपर लिखा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। दूसरी इक्वेशन हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। इनके साइन रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पर x प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 2y है माइनस का हो जाएगा, अब प्लस का 21 है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए अब प्लस माइनस माइनस x यहाँ से एलिमिनेट हो गया। नाउ प्लस माइनस माइनस 4y में से 2y को माइनस करेंगे तो 2y साइन आएगा प्लस का इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 27 में से 21 जाएगा तो ये आपका बचा 6। अब देखिए तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/2, 2 3 या 6। तो स्टूडेंट हमारी y की वैल्यू आई y इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं या आप सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन को उतार लेते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x एज इट इज आ जाएगा, 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 आ रखी है तो हम 3 लिख देते हैं यहाँ पर y की जगह पर। नाउ 27 एज इट इज आ जाएगा, तो x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27। नाउ x इक्वल टू, जो इक्वल टू के राइट साइड में 27 है पहले इसे लिखेंगे, प्लस का 12 राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ x इक्वल टू यहां से आपका आ जाएगा ये 15। नाउ स्टूडेंट इस तरह से आपकी x और y की वैल्यू आ जाएंगी। अब हम लिख देते हैं जो भी हमने इन्हें माना था, therefore the fixed charges फिक्स चार्ज हो जाएगा रुपीज, x माना था और x की वैल्यू हमारी 15 आ रखी है, 15 रुपीज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज हमने माना है y, और y स्टूडेंट हमारा आया है 3, तो रुपीज 3। तो स्टूडेंट इस तरह से बहुत केयरफुली आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को जो भी मैंने आज सम्स कराए हैं आपको समझ आए होंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत केयरफुली आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।